के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। वह बाहर आ, देखा शिल्पी ने, आवा दिखा ही नहीं उसे। इतनी भयावह यहाँ की स्थिति है बाहरी, फिर भीतर क्या पूछो। बाहर जब ये दशा है तो भीतर की क्या दशा हो रही होगी। बाहर तो हमें पूरा ऐसा वो मन में सोच रहा है, पूरा का पूरा आबा धूम से भर उठा, तीव्र गति से धूम घूम रहा है हवा में। धूम यानी धुआं, और क्या हो रहा है, घूम रहा है हवा में। प्रलय कालीन चक्रवात सम, जैसे प्रलय काल में चक्रवात होता है ना, ऐसा घूम घूम करके ऊपर जा रहा है। और सब कुछ नहीं, मात्र धूम धूम धूम। फलस्वरूप इधर कुंभकार का माथा घूम रहा। कुंभ की बात मत पूछो। कुंभ की बात, जब कुंभकार का माथा घूम रहा है धुआं देख करके, तो अब जो साक्षात उस आग का सामना कर रहा है उसका क्या हो रहा होगा, ऐसा सोचता है। कुंभ की बात मत पूछो। तो कुंभ के मुख में, उदर में, आंखों में, कानों में, नाकों के छेदों में धूम ही धूम घुट रहा है। आंखों से आंसू नहीं, आंसू यानी प्राण निकलने को है। आंसू यानी प्राण, आंसू यानी आंखों से आंसू, और अश्रु जो शब्द होता है प्राण का एक पर्यायवाची नाम है। तो इसको कहते हैं अश्रु यानी प्राण। प्राण निकलने को है, परंतु बाहर से भीतर घुसने वाला धूम प्राणों को बाहर निकलने नहीं देता। नाक की नाड़ी नहीं सी रही कुंभ की, धूम्र की तेज गंध से फिर भी पूरी शक्ति लगा करके नाक से पूरक आयाम के माध्यम से उधर में घूम को पूरा कर कुंभ ने कुंभक प्राणायाम किया। अब यहाँ देखो योगा आ गया। आपको क्या किया इसमें, योगा आ गया। देखो पूरी शक्ति लगाई नाक से, जैसे अपन कहते ना अनुलोम विलोम आप लोग करते हो, और हमारे यहाँ ये अनुलोम विलोम तो ये अभी आज के नाम हो गए। सही उसको कहा है रेचक है, पूरक है, कुंभक है, ये शब्द ज्ञानार्णव के हैं। आज उसको उन्होंने नाम क्या दे दिया, अनुलोम विलोम। एक से लेना दूसरों से छोड़ना, विलोम का अर्थ होता है एक से लेना दूसरे से कुछ समय पूरक। पूरक का अर्थ होता है रोक करके रखना कुछ समय। इसे यहाँ मुखमाटी में योगा की पूरी शक्ति लगाकर नाक से पूरक आयाम के माध्यम से, पूरक आयाम खींचना, पूरा का पूरा ऐसा माध्यम से उधर में घूम को पूर्ण कर दिया। और कुंभ ने कुंभक प्राणायाम किया। रेचक वहां रोक करके, जैसे जो ध्यान की सिद्धि में साधकतम है, निरोग योग तरु का मूल है। ऐसा योगा, ऐसे योग के माध्यम से, योगा के माध्यम से वह अपने आप को बिल्कुल और अच्छा बनाता जा रहा है। अर्थात आपको ऐसे आग के समय पर वहां कुंभ के माध्यम से यहाँ पर योगा कराने की बात कही जा रही है। आपसे एक और बात कहें, जब आप तकलीफ में हो
अभी एक बहुत अच्छी बात आती, जिस समय आदमी को गुस्सा आ रही हो बहुत, देखिए आपको गुस्सा को कंट्रोल करने के उपाय क्या है। तो उन्होंने लिखा, बहुत अच्छा बात कही, जब आदमी को गुस्सा आई तो सबसे पहला काम करो, थोड़ा सा टहलने लगो, अच्छी खुली जगह में, वहां से छोड़ करके दूसरी जगह आ जाओ, पहला काम। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम ये होता है कि टहलने के बाद फिर तुम थोड़ा सा शांत मन से, यानी ये कहो कि एकांत मौन हो जाओ, जवाब मत दो। अब आप कहोगे महाराज इसमें तो और गुस्सा बढ़ती है। फिर दूसरा, टहलने के बाद कोई अच्छी चीज है गुनगुना चालू कर दो, नवोरियंताड़म, एक बार पढ़ना चालू करो, गुस्सा आ रही हो तो। नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो अध्यायाड़म, नमो लोये, इतना कह के तो देखो आप, इतना टाइम रहता कहाँ है उस समय। आप लोग कहते हो टाइम ही नहीं मिलता ऐसा नवोरियंताड़म कहने का। थोड़ा सा शांत हो, और ज्यादा आ रही हो, थोड़ा सा आधा गिलास पानी पी लो, मुंह में रखो, देखो यहाँ से पानी पियो, जैसे हम कोई अच्छे से बढ़िया क्या खा रहे हो, रसगुल्ला खा रहे हो, मुंह में रख करके चूस चूस करके पानी पियो, देखो आपका क्रोध कैसे ठीक नहीं होता। मुंह में रखो, जैसे रसगुल्ला अच्छे चबा चबा के खाते हैं, ऐसा करो, आपका क्रोध होगा शांत। शांत होने के तरीके हैं, विचार करो, और फिर थोड़ा सा और करो, मैं गुस्सा कर रहा हूँ, इस गुस्सा करने से फायदा मुझे कितना होने वाला है, नुकसान कितना होने वाला है, ऐसा सोचो। ये सोच ले तो फिर तो गुस्सा ही नहीं आएगा। अगर ऐसा उस समय हम विचार करें तो आपको गुस्सा आएगा। अगर मैं इसको गुस्सा करूंगा तो इससे मुझे लाभ कितना होगा और हानि कितनी होगी। अगर हानि लाभ की ओर दृष्टि हमारी चली गई तो समझ लेना हमारा विवेक जागृत हो जाएगा। उस समय हमें क्रोध, आए हुए क्रोध पर भी हम संयमित हो सकते हैं। योगा रूप परिणति है। गहरी सांस, अच्छे शांत भाव से, जब तुम गुस्सा आ रहा हो अच्छी गहरी सांस लो, थोड़े से बिल्कुल बैठ जाओ। योगा बहुत बड़ा काम की चीज होती है उस समय। गहरी सांस लेकर के 2-4 बार आप ऐसा करो, आपको लगेगा मेरा गुस्सा शांत हो गया। अंतर होता है, पर क्या करें, जिस समय आता है ये सब हम भूल जाते हैं महाराज, कुछ भी समझ में नहीं आता। पर इतना है, ज्ञानी जन कभी भी कोई तुम्हारे ऊपर बहुत आरोप प्रत्यारोप कर रहा हो, आपके ऊपर दोषारोपण कर रहा हो, आपको भला बुरा कह रहा हो, उस समय हम थोड़ा सा गहरी सांस, सबसे बड़ा सुनो। बुराई सुनने में भी थोड़ी सी क्षमता हमारी होना चाहिए। होता ये कि आदमी को अच्छाई सुनने की क्षमता तो बहुत होती है, लेकिन कोई तनक सा भी बुरा कह दे फिर तो ऐसा लगता है इससे बड़ा दुनिया में दुश्मन मेरा कोई दूसरा है ही नहीं है। जबकि हमारे नीतिकारों ने कहा कि अगर तुझे अपने आप को निर्मल बनाना हो तो बुराई की अपेक्षा कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हो उसमें तो तेरे अंदर बुराई और पैदा होगी, अभिमान पैदा होगा, अहंकार पैदा होगा। लेकिन कोई व्यक्ति अजय तुझे गाली दे रहा है, बुरा कह रहा है, समझ लेना तेरे अंदर की चमक को प्रकट करने के लिए काम कर रहा है। इसलिए कहते निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, और बिन पानी बिन साबिना, निर्मल करे सुवाए। बिना साबुन के, बिना पानी के
आपके स्वभाव को कैसा कर रहा है? चमकाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए कभी भी ऐसी चमक से बाहर आने के लिए, इस प्रकार का प्रयास करने के लिए डरना नहीं चाहिए। वही बात यहाँ पर कही गई, योगा से विपरीत परिस्थितियों में अपने शक्ति का प्रयोग करो। प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे उसने कुंभक किया, प्राणायाम किया, धुआं के इस वातावरण में जहाँ घुटन ही घुटन हो रही थी, ऐसी घुटन में भी उसने अपने आप को प्राणायाम से अपने प्राणों की रक्षा की। पूरक आयाम के माध्यम से उधर में घूम को पूर कर कुंभ ने कुंभक प्राणायाम किया। कौन सा प्राणायाम किया? कुंभक प्राणायाम। सांस रोक करके बैठ गया। कुंभक का अर्थ होता है सांस को, जैसे अपन कहते कुछ समय रोको, रेचक कुंभक कहलाता है। और रोक करके जब वो प्राण वायु आपके अंदर जाती है, आपके अंदर के पूरी की पूरे संचार चेतना को जागृत करती है, सक्रिय करती है, ऐसा तो उसको सक्रिय करते हुए कुंभक प्राणायाम किया। उसको जब कुंभक प्राणायाम करता है, एकाग्रता होती है, ध्यान की सिद्धि का साधक तम है। निरोग योग तरुका प्राणायाम। और हवा में आग लगने के बाद अब घड़े का पकने का कार्य हो रहा है, आगे का कार्य क्या होगा अब अपन समझेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। कुंभकार ने कुंभ को पकाने के लिए, या ये कहो उनको परिपक्व बनाने के लिए, हवा में उन सारे कुंभों को लगा दिया, रख दिया। अब कुंभों को पकने का काम चालू हो गया। जैसे ही कुंभकार ने उसमें आग लगाई, आग लगाते ही पूरे वातावरण धुआं से भर गया, घुटन होने लगी। बाहर जब ये माहौल है, कल्पना की है, तो अंदर कुंभ की क्या दशा हो रही होगी, ऐसा लिखा है। तो उस कुंभ ने भी अपनी पूरी शक्ति, अपनी परिपक्वता को पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, और उसने कुंभक प्राणायाम करना चालू कर दिया है ना। अपनी पूरी शक्ति पूरक आयाम के माध्यम से उधर में धूम को पूरा कर लिया, और कुंभ ने कुंभक प्राणायाम किया। ऐसा यहाँ प्रसंग आ गया। आगे बढ़ता है, पेज नंबर 279। अन्न को नहीं, अग्नि को पचाने की क्षमता। अन्न को नहीं, अग्नि को पचाने की क्षमता अपनी जठराग्नि में है या नहीं? अब आप कहो अन्न के पास अग्नि को पचाने की क्षमता नहीं, लेकिन नहीं, आपकी अपनी जठराग्नि में है या नहीं? आपकी जठराग्नि में है कि नहीं? इस बात का ज्ञात करने हेतु कुंभ ने धूम का भक्षण प्रारंभ किया। उसने अपने उस धूम को कुंभ ने भक्षण प्रारंभ किया। धूम में भक्षण के काल में कुंभ की रसना ने अरुचि का अनुभव नहीं किया। अर्थात उस समय जब वो धूम का भक्षण कर रहा है, तो यहाँ जिह्वा का एक रूप दिया गया कुंभ में। उसने अरुचि का अनुभव नहीं किया,
सो धूम का वमन नहीं हुआ। वमन का कारण और कुछ नहीं, आंतरिक अरुचि मात्र है। एक बात है कि जब भी आपको कोई उल्टी होती है, और उल्टी क्यों होती है, उल्टी होने का कारण क्या है, तो बोले आंतरिक अरुचि ही सबसे बड़ा उल्टी का कारण है। बोले कहते जी मचला रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा भाव होता है। तो जो भोजन वो खाया हुआ होता है उसको उल्टी के रूप में, वमन के रूप में कर देता है। पर यहाँ उसने ऐसा कोई वमन का कारण नहीं बनाया, कुछ नहीं है, आंतरिक अरुचि मात्र है। इससे यह ज्ञात होता है कि विषयों और कषायों का वमन नहीं होना ही उनके प्रति मन में अभिरुचि का होना बहुत बड़ी बात है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो वमन उसको नहीं हो रही है, बोले कि क्यों? क्योंकि उसमें उसने अपनी अरुचि नहीं दिखाई। मुखबाटी में यही कहा जा रहा है। वैसे ये संसारी आत्मा आज तक कभी विषय और कषायों का इससे वमन नहीं हुआ इसका। बोले कि क्यों नहीं हुआ? उसका कारण क्या है? क्योंकि इसने आज तक अपनी विषय और कषायों में रुचि को अरुचि के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसलिए इसकी आज तक कषायों का त्याग इसने वमन नहीं किया। कषायों का वमन जब ही होता है जब तुम्हें कषायों से अरुचि पैदा हो जाए। जैसे उल्टी आपको कब होती है? जब कहीं ना कहीं आपके अंदर अरुचि की भावना पैदा हुआ, तो खाया हुआ सारा बाहर फेंक देता है। एक कषाय भाव ही एक ऐसा है जिससे आपको अरुचि भाव हो जाए। समझ लेना, आपकी कषायें बाहर वमन के रूप में आ सकती हैं, फेंक सकते हो, विषयों को आप बाहर फेंक सकते हो, लेकिन हमने आज तक अरुचि की परिणति को तैयार ही नहीं किया बहुत अच्छे से। अभी रुचि का होना, यानी उन कषायों में तुम्हारी रुचि है, अच्छी लग रही है, आनंद आ रहा है कषायों में जीवन जीने में। एक और बात है, जब आदमी को कषाय कहो, किसी को भी अरे कषाय मत करो, तो वो सोचता है कि सिर्फ क्रोध करना ही अकेली कषाय है। हाँ, हम तो कषाय करते हैं, हम तो गुस्सा कौन करते नहीं है महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।